गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं आज बात कर रही हूँ क्लास 5th व्याकरण, हिंदी व्याकरण जिसे कहते हैं, उसका फर्स्ट चैप्टर भाषा और व्याकरण। ठीक है, लैंग्वेज एंड ग्रामर। भाषा, अब देखिए आपकी फर्स्ट हेडिंग दी गई है, इसे आज हम पढ़ाएंगे थोड़ा सा और फिर आप लोग इसे वीडियो को देखेंगे। एक नहीं, 2 बार ही देखेंगे, 3 बार ही, जब तक आपको ढंग से समझ ना आ जाए तब तक आप देखते रहना। ठीक है, अभी हम चलो स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे भाषा, भाषा क्या होती है? भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। जब हम अपने मुख से कोई बात दूसरों के सामने कहते हैं तो हमारे मन के भाव या विचार दूसरों तक पहुंचते हैं। अपने भावों या विचारों को प्रकट करने का यह साधन ही भाषा है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे भाषा क्या है, हम आपसे कुछ कहते हैं, आप लोग हमसे कुछ कहते हैं। जैसे हम आपसे पूछते हैं, कोई चीज़ पूछते हैं, या आप लोग हमसे पूछते हो कि मैम मुझे ये समझ आ रहा है, मुझे बताओ, तो हम पूछते हैं। या आपस में हम जो बोलचाल करते हैं, मम्मी पापा से बोलते हैं या कहीं भी किसी से भी कुछ भी बोलते हैं, हम बोलते हैं, आप बोलते, घर वाले बोलते हैं, तो वो जब हम बोलते हैं तो किसी भाषा, वो जब हम बोलते हैं तो वो एक भाषा ही तो होती है। कि मैं पूछ रही हूँ कि आप लोगों ने पढ़ाई की थी कि नहीं की थी, आप हमसे पूछ रहे मैम हमें ये नहीं समझ आया, हमें बता दो, तो वो भी तो एक भाषा होती है ना। तो बस वही है यहाँ पे। अब देखो, दिए हुए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। अब देखो, आपको ये चित्र अच्छे से दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? इसमें देखो क्या है, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। अभी आपने यहाँ सेंटेंस में देखा था, ठीक है, ये वाला सेंटेंस था, इसमें आपने देखा था। तो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत की भाष धातु से हुई है। ये चीज़ अच्छे से ध्यान रख लेना। अगर कोई आपसे पूछता है कि भाषा की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो मतलब अगर पूछता है कि भाषा की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो आप लोगों को ये बताना है कि संस्कृत की भाष धातु से भाषा की शुरुआत हुई है। अब देखो, आप देख रहे होंगे, ये टीचर हैं, ये 2 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ। अभी देखो यहाँ दिया गया है, अध्यापक छात्रों से कुछ कह रहे हैं। देखो कुछ कह रहे हैं, इसमें भी दिख रहा है, हमें चित्र में भी, ठीक है। उनका संकेत श्याम पट्ट पर लिखे वाक्यों की ओर है। श्याम पट्ट से पढ़कर वह छात्र को समझा रहे हैं। इस प्रकार अध्यापक लिखकर, पढ़कर व संकेत द्वारा छात्रों को पढ़ा रहा है। तो हम भी देखो, हम लोग भी क्लास में हम टीचर्स पढ़ाते हैं ना, तो उसी हिसाब से ये देखो 2 बच्चे पढ़ रहे हैं और ये टीचर पढ़ा रहा है। अब देखो, इसमें परिभाषा दी गई है जो बहुत छोटी सी है, आप लोगों को याद कर लेनी है। अभी कर लोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बाद में दिक्कत नहीं होगी और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। देखो, मानव जिस साधन के द्वारा अपने भाव या विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। मतलब मानव मतलब हम लोगों से मतलब है इसमें। तो मानव जिस साधन के द्वारा अपने भाव, मतलब जिस साधन हम संकेत करके कहते हैं, जैसे अपने फ्रेंड से कहते हैं कि सर आ गए, अब शांत बैठ जाओ, संकेत कर देते हैं आप लोग कि हैं। और आप देखो क्या कहते हैं, और भाव, कभी कभी आप देखो सैड होते हो, दुखी होते हो, तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं होती, आपके फ्रेंड्स और टीचर समझ जाते हैं कि आप दुखी हैं या रो रहे हैं या हंस रहे हैं, तो हम ये देख लेते हैं। और बोलने का मतलब, जब हम किसी को कुछ कहना चाहते हैं तो हम भाषा ही के माध्यम से तो कहते हैं। तो भाषा को तो सभी लोग जानते हैं ना। एक बार फिर से देखिए, मानव जिस साधन के द्वारा अपने भाव या विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। तो ये यहाँ तक मैंने आज पढ़ा दिया है। ये आपको बार बार ये वीडियो देखनी है और जब तक ये पूरा समझ ना आ जाए तब तक आप लोगों को देखनी है। अब देखो, भाषा के रूप और देख लो। भाषा 3 प्रकार की होती है। भाषा कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक लिखित, मौखिक और सांकेतिक। लिखित मतलब जो चीज़ हम लिखकर प्रकट करते हैं, जो हम लिखते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक मतलब जो हम आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे से बोलते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और सांकेतिक, जब हम किसी को इशारों से कुछ बताते हैं, इशारों से कुछ पूछते हैं, तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है। आप लोग बार बार इसे पढ़ना और समझना। ठीक है, धन्यवाद।